हेलो नमस्कार दोस्तों, निर्मला स्टडी हब पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस का नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है। निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है लकड़ी का जलना, दूसरा ऑप्शन दिया है तेल, तीसरा ऑप्शन दिया है पटाखा का दहन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पटाखा का दहन जो है विस्फोटक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ नहीं है। निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है बर्फ, तीसरा ऑप्शन है पत्थर, चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3 जो है ज्वाला क्षेत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पुनर्वनरोपण, दूसरा ऑप्शन है वनो उन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वनो उन्मूलन हो जाएगा। अगला है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वन्य प्राणी, दूसरा ऑप्शन है पालतू जंतु, तीसरा ऑप्शन है संकटापन जंतु, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संकटापन जंतु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 54, तीसरा ऑप्शन 48 और चौथा ऑप्शन 52 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 54। ये जो है बहुत ज़्यादा दिन की डाटा है, तो अभी तो इसमें संख्या वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि वनो उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। वनो उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया है भवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन कागज उद्योग, तीसरा ऑप्शन सड़क निर्माण, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो वनो उन्मूलन का जो मुख्य कारण है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा सभी। भवन निर्माण के लिए भी हम लोग वन का कटाई करते हैं, कागज उद्योग के लिए और सड़क निर्माण में भी हम वनों को काट कर सड़क बनाते हैं। अगला है प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें पाया जाता है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सीटू। किसमें पाए जाते हैं। इन सीटू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। पहला अभ्यारण्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा चिड़ियाघर, चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। यानी किसी गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है चालन, दूसरा प्रेरण, तीसरा संवहन और चौथा विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन। क्या हो जाएगा, चालन। अगला क्वेश्चन है कि वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। पहला ऑप्शन दिया है पुनर्चक्रण, दूसरा मरुस्थलीकरण, तीसरा जंतु संरक्षण और चौथा है पुनर्वनरोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्वनरोपण करके जो है वनो उन्मूलन की अस्थायी हल निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है। प्रयोगशाला जो तापमापी है उसके ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन है
कि वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। पहला ऑप्शन दावा नल, दूसरा ऑप्शन भीषण सूखा, तीसरा ऑप्शन घर कारखानों का निर्माण, चौथा दावा नल और भीषण सूखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दावा नल और भीषण सूखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दावा नल और भीषण सूखा। अगला है कि संरक्षण का अर्थ क्या है। संरक्षण का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दिया है रक्षण, दूसरा सुरक्षा, तीसरा सहायता, चौथा सावधानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी रक्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है। तो पहला ऑप्शन वृक्षारोपण, दूसरा वनोन्मूलन, तीसरा दावानल, चौथा घर कारखानों का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वनोन्मूलन। भौम जल स्तर या जो भूमि जल स्तर है उसकी निम्नीकरण कम होने का कारण क्या होता है, वनोन्मूलन होए। अगला है कि निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। वनों की जो कटाई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कृषि करना, दूसरा घरों व कारखानों का निर्माण, तीसरा लकड़ी का उपयोग, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब वन कटाई होता है तो उसके जगह पर कृषि होता है और या तो घर बनता है या तो कारखाना का निर्माण होता है या तो लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला है कि विश्व उष्मायन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है। विश्व में ऊष्मा के प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन से क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ताप वृद्धि, दूसरा प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तीसरा पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण का स्तर वृद्धि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि जो है वनोन्मूलन के प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, तारकाय, तीसरा है कोशिका, चौथा है कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रक। कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका में उपस्थित होते हैं। अगला है 122 नंबर, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन जीव द्रव्य, दूसरा है गुणसूत्र, तीसरा है कोशिका, चौथा है हरित लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जड़, वायवीय तना, हरी पत्तियाँ और भूमिगत तना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरी पत्तियाँ में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला है कि निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है तरकाय, दूसरा है क्रोमोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। तो इसका पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा ऑप्शन है केचुआ, तीसरा ऑप्शन है तितली, चौथा ऑप्शन अमीबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है। तो पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा जीन, चौथा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। और उसके दोस्तों मेरे टेलीग्राम पर चैनल है जिसका नाम है बिंदास शिक्षा नाम से चैनल है टेलीग्राम पर। आप दोस्त चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर भी जो है क्यूज टाइप का क्वेश्चन मैं डालता हूँ, तो उससे भी वहाँ से प्रॉफिट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों
किस कोशिका का ऊर्जा संयंत्र मान जाता है? किस कोशिका का ऊर्जा संयंत्र मान जाता है? तो पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा है सेंट्रोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। अगला है केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो पहला है ऑरेंज जीन, दूसरा है कॉटन ब्लू, तीसरा है सेफ्रिनिन, चौथा है आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्रनिन। सेफ्रनिन के द्वारा केंद्रक के अभिरंजक को अभिरंजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड्स, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है केंद्रक। तो इसमें जो है प्लास्टिसिड्स नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया दोस्तों? प्लास्टिसिड नहीं पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।